तो आप खुद सोच के देखो कि न तो वो ज्ञान देने वाले के पास वो ज्ञान है अल्लाह का, न हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान है, तो फिर हजरत मोहम्मद जी कैसे बाखबर हो गए? आखिर क्यों दुनिया भर के मुस्लिमों का हो रहा है इस्लाम से मोह भंग? क्या मजहबी पर्दे के पीछे छुपा इस्लाम की सच्चाई का एक और काला रंग? आखिर क्या है इस्लाम मजहब की काली सच्चाई जिसे 1400 साल तक मुस्लिमों ने सबसे छुपाई? मजहब कोई भी हो, अगर उसका मकसद सही नहीं है तो एक ना एक दिन उसका अंत होना ही है। कुछ ऐसा ही फिलहाल हमें इस्लाम में देखने को मिल रहा है। बीते कुछ सालों में जिस तरीके से लोग अपने मजहब इस्लाम को छोड़ रहे हैं, उससे तो यही साबित होता है कि अब इन मुस्लिमों का इस्लाम से मोह भंग हो रहा है और ये मुस्लिम लोग अब इस्लाम की कट्टरता से बाज आ चुके हैं। वैसे तो मुस्लिम दुनिया का सबसे दूसरा और बड़ा मजहब है जिसे आस्था रखने वाले लोगों की तादाद करीब 200 करोड़ से ज्यादा है। इससे ज्यादा आबादी बस ईसाइयों की है, जिनकी कुल आबादी मुसलमानों से 20% ही ज्यादा है। ईसाइयों की तरह मुस्लिम भी पूरी दुनिया में बसे हुए हैं, लेकिन ईसाइयों के विपरीत वे जिन देशों में बहुसंख्यक हैं उनमें से बहुत कम देशों में ही लोकतंत्र है। ऐसे में यहाँ के मुस्लिमों को इस्लाम की कट्टरता का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन अभी बहुत से मुस्लिमों को इस्लाम की कट्टरता का सामना करना पड़ रहा है और बहुत से मुस्लिम जाग उठे हैं और वे खुलकर इस्लाम की कुरीतियों का दोहन कर रहे हैं, उसे छोड़ रहे हैं। यहां तक कि कुछ तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट भी चला रहे हैं। तो आखिर क्या है एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो दुबई से लेकर भारत तक तेजी पकड़ रहा है? आखिर क्या है इस्लाम की सच्चाई जिसे हम सबसे अब तक छुपा रहे हैं? क्या वजह है कि आज इस्लाम मजहब से लोगों का मोह भंग हो रहा है? इनफैक्ट सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, इस्लाम को मानने वाले लोग दुनिया के लगभग हर कोने में मिल जाएंगे। यहाँ तक कि ईसाई धर्म के बाद इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला धर्म है। लेकिन ये मजहब इस वक्त एक ऐसे खतरे का सामना कर रहा है जो उसने पहले कभी नहीं किया था। दुनिया भर में इस्लाम को मानने वाले कुछ और लोग ऐसे हैं जो इससे अब मुंह मोड़ रहे हैं। यही नहीं, अब इसे एक आंदोलन का नाम दिया गया है जिसे एक्स मूवमेंट भी कहा जा रहा है। ये केवल भारत ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका, मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 6% इंडियन मुसलमानों को अल्लाह पर भरोसा नहीं है। तो आखिर क्या है इस्लाम के इस मोह भंग का कारण? दोस्तों, आपने हसन मोसाब यूसुफ का नाम तो सुना ही होगा, जिनके फादर हमास के संस्थापक सदस्य थे। दरअसल इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है सन ऑफ हमास। इसमें उन्होंने बताया कि उसके पिता हमास के संस्थापक सदस्य थे, इसलिए इस्लाम के लिए जिहाद करना उसे विरासत में मिला था। उसने अपने शुरुआती जीवन में इस बात पर गर्व भी किया, लेकिन धीरे धीरे कुरान से और उसके इबादत से जो अल्लाह की जाती है उससे हसन मोसाब यूसुफ का विश्वास उठने लगा। फाइनली उसने इस्लाम को छोड़ दिया। उसके इस्लाम छोड़ने से इस्लाम के दुकानदारों में खलबली मची हुई है। आज वो कहता है कि कुरान में जिस अल्लाह नाम का गॉड का वर्णन है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आतंकवादी है। इसके बाद हसन को मारने के लिए फतवे दिए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इस घटना के बाद इस्लाम के एक बड़े हिस्से का इस्लाम से विश्वास उठ गया। जो कंडीशन हसन मोसाब की है, भारत में वही स्थिति सैयद वसीम रिजवी की है। जब उन्होंने इस्लाम और कुरान पर क्वेश्चन उठाना स्टार्ट किए, वे मौलानाओं और मुफ्तियों की नजरों में एक तरह से नफरत के पात्र बन गए। उन्हें रोजाना जान से मार दिए जाने की धमकी दी जा रही है। उन्हें रसूल का गुस्ताख और वाजिब उल कत्ल कहा जा रहा है। गौरतलब है कि इस्लाम या मोहम्मदवाद की स्थापना करने वाले मोहम्मद को उनके मानने वाले रसूल या पैगंबर यानी अल्लाह का दूत कहते हैं और मिडिल एरा के इस्लामी कानून शरिया के अनुसार रसूल की तौहीन करने वाले की सजा मौत बताते हैं। दरअसल वसीम रिजवी का इस्लाम त्यागना एक बड़ी घटना है। हालांकि दुनिया में इस्लाम त्यागने की घटना पहले से होती रही है। नवंबर 2015 में ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेड हुआ, #एक्स-मुस्लिम-बिकॉज। इसमें यूरोप के अनेक मुसलमानों ने अपने सीने पर एक तख्ती लगाकर अपनी तस्वीर ट्वीट की थी। उन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ा? यूरोप से चली यह हवा तेजी पकड़ चुकी है और इसने भारत में अब दस्तक दे दी है। इस्लाम छोड़ने वाले यूं तो डर के मारे खुले में नहीं आते। पिछले साल तक इस्लाम छोड़ने वाले 2-3 यूट्यूबर भारत के ही थे। अब इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, इस्लाम छोड़ने वालों को इस्लाम में काफिर कहा जाता है। सोशल मीडिया के इस एरा में इन काफिरों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये वो लोग हैं जो मौलानाओं की मजहबी तकरीरों के कंपेयर में फैक्ट का आकलन ज्यादातर करते हैं और सवाल उठाते हैं। इनफैक्ट इस्लाम में महिलाओं की कंडीशन निचले दर्जे की होने पर विमुख मुस्लिमों को आपत्ति है। कुरान के मुताबिक
खुदा ने औरत और मर्दों पर फजीलत बख्शी है, इसलिए वे चाहे तो अपनी पत्नी को पीट सकता है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी कहा गया है कि मर्द एक ही समय पर 4 बीवियां रख सकते हैं, यानी शादियों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। एक समय पर बीवियों की संख्या की सीमा है। इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां एक को तलाक दिया और अगले दिन दूसरे से शादी कर ली। इसके अलावा भी महिलाओं को कई जगह निचली स्थिति में रखे जाने की बात है, जिसे इस्लाम छोड़ने वाले पसंद नहीं करते। यही वजह है कि आज हजारों लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो जो इस्लाम छोड़ने वालों की बिल्कुल पसंद नहीं है वो ये है मजहब के आधार पर घृणा। वे क्वेश्चन करते हैं कि गैर मुस्लिम इंसानों से इतनी घृणा क्यों, उन्हें काफिर जैसे बेकार संबोधन से क्यों संबोधित किया जाता है। कुरान में काफिर की सबसे स्पष्ट परिभाषा भी देखने को मिलती है। इसके अनुसार अहले किताब और मुशरिक दोनों ही काफिर हैं और ये सभी जीवों से बदतर हैं। ये लिखने वाला न केवल उनके सब मखलूक से बदतर कहता है, बल्कि अपने अनुयायियों को इन्हें मारने की और इनकी महिलाओं का अपहरण करने के लिए उकसाता है। फिर ये भी कहता है कि अल्लाह रहमान और रहीम है, यानी क्षमाशील और दयावान है। यही वजह है कि पढ़े लिखे जानकार लोग आज इस्लाम का त्याग कर रहे हैं और उसकी तालीम पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, जाहिर है कि कहीं सुनी या लिखी बातों को अपने नजरिए से परखने वाली नई मुस्लिम पीढ़ी समाज में नए तरीके से इस्लाम की कुरीतियों पर बात करने को तैयार हो रही है और कुरान की बातें तर्क की बातों वाली इस पीढ़ी के नौजवानों के गले नहीं उतरती। इसलिए आज के कुछ मुस्लिम लोग इस्लाम से दूरियां बनाना ही बेहतर समझ रहे हैं और आज दुनिया का एक बड़ा मुस्लिम हिस्सा इस्लाम छोड़ रहा है। बाय द वे दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें एंड अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।